गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज़ में हम 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो हरियाणा से संबंधित हैं, जो आगामी सेट की परीक्षा में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात की समस्या से निपटना था। हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात की समस्या से निपटना है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। तीसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या है 879। 1000 पुरुषों पर यदि हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्त्रियों की संख्या है 879। चौथा प्रश्न देखिए, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, सोनीपत के हसनपुर में नंदघर नाम से देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया। सोनीपत के हसनपुर में नंदघर नाम से देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है। छठा प्रश्न देखिए, ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए शुरू किया गया हरियाणा के एक अभियान है। ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, एक ऑपरेशन है। सातवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में फूलों की आधुनिक मंडी गुरुग्राम में स्थापित की गई है। हरियाणा में फूलों की आधुनिक मंडी गुरुग्राम में स्थापित की गई है। आठवां प्रश्न देखिए, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थापित की गई है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में स्थापित की गई है। नौवां प्रश्न देखिए, हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, जो आपके इसमें 13 जिले आते हैं हरियाणा के जो NCR में आते हैं। झज्जर है, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। ये 13 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, 13 जिले। 10वां प्रश्न देखिए, म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था गांव तक बिजली को पहुंचाना। 11वां प्रश्न देखिए, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने की योजना है। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने की योजना है। 12वां प्रश्न देखिए, यमुनानगर के गांव मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया है। यमुनानगर का गांव है मुस्तफ़ाबाद था, अब उसका नाम सरस्वती नगर रख दिया गया है, क्योंकि यमुनानगर से ही आपको पता है आदि बद्री एक स्थान है, पहाड़ी इलाका है यमुनानगर का, वहाँ से सरस्वती नदी का ओरिजिन माना जाता है, ऐसा माना जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, पंचकृति मेला यमुनानगर में लगता है, सरस्वती नगर के पास ये मेला लगता है, पंचकृति मेला। 14वां प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा व पहला वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट मोरनी हिल्स में विकसित किया गया है। इसमें 25,000 औषधियों के पौधे विकसित किए जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा और पहला वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट है जो पंचकुला में मोरनी हिल्स है, वहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें 25,000 औषधियों के पौधे विकसित किए जाएंगे। 15वां प्रश्न देखिए, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ जन्म के साथ ही बच्चे का आधार कार्ड पंजीकरण हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ जन्म के साथ ही बच्चे का आधार कार्ड पंजीकृत हो जाता है। 16वां प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम नगर शामिल किए गए हैं।
स्मार्ट सिटी डेवलप करने की योजना है सरकार की। ये स्मार्ट सिटी जो है करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम इसमें शामिल किए गए हैं, जहां ये स्मार्ट सिटी बनाई जानी तय है। 17वां प्रश्न देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है। परिणीति चोपड़ा का संबंध हरियाणा के अंबाला से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं परिणीति चोपड़ा। 18वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर के बाड़सा में है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर के बाड़सा में है। 19वां प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें हैं तानसी और नुनशी। ये तानसी और नुनशी मलिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये हरियाणा की जुड़वा बहनें हैं तानसी और नुनशी मलिक। 20वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है वो हरियाणा का पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट घोषित किया गया है। 21वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई घोषित किया गया है। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई घोषित किया गया है। ये भिवानी जिले में है। राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर आए थे। गांव के लोगों ने मिलकर ही इसको एक आदर्श गांव के रूप में डेवलप किया है। 22वां प्रश्न देखिए, देश की पहली एनसीसी एकेडमी घरोंडा में है। देश की पहली एनसीसी एकेडमी घरोंडा में है। घरोंडा करनाल जिले में आता है। 23वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय है। हरियाणा के करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय है। 24वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम से सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा के गुरुग्राम जिले से प्राप्त होता है। 25वां प्रश्न देखिए, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला की न्यूनतम शिक्षा जो है 8वीं पास होना अनिवार्य है। पंचायत चुनाव जो भी आगामी दिनों में हरियाणा में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, उसमें भाग लेने के लिए महिला की जो न्यूनतम एजुकेशन है, न्यूनतम शिक्षा है, वो 8वीं पास होना उसका जरूरी है। 26वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में 1857 के शहीदों के सम्मान में बनाया गया शहीद स्मारक अम्बाला में स्थित है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के जिन भी लोगों ने उसमें भाग लिया था, जितने भी क्रांतिकारी थे और जो भी शहीद हुए थे, उनके सम्मान में एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है, वो अम्बाला में स्थित है। 27वां प्रश्न देखिए, आवारा गायों के लिए पहला गो अभयारण्य हिसार में बनाया गया है। ये अपने आप में हरियाणा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आवारा गायों के लिए सबसे पहला गो अभयारण्य हिसार में बनाया गया है, ताकि वो आवारा पशु सड़कों पर किसी दुर्घटना के कारण ना बने, इसलिए उन आवारा पशुओं के लिए एक अभयारण्य डेवलप किया गया है, जिसको गो अभयारण्य कहा गया है। ये हिसार में बनाया गया है। 23वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न देखिए, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006 को हरियाणा में शुरू हुई थी। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 1 अप्रैल 2006 को हरियाणा में शुरू हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज की सीरीज़ में ये 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये सीरीज़ 3 थी। जल्दी ही मैं सीरीज़ 4 के साथ आपके सामने फिर पेश होता हूँ, रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।